Good afternoon, students. My name is Alkagar. This is standard 3. Subject is English. Okay. Today I will teach you unit number 8. ये मैंने आपको करा दिया था माई सिली सिस्टर, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। इसके बाद मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग भी कराए थे, है ना। तो अब इसके बाद मुझे इसके क्वेश्चन आंसर कराने हैं। तो अभी क्वेश्चन आंसर कराने हैं, इससे पहले थोड़े से आपको एक बार से फिर से वर्ड मीनिंग रिवाइज करा देती हूँ। ओके, let's start. This is unit 8. My silly sister, मेरी बेवकूफ़ बहन। इसके WORD वर्ड MEANING मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अभी हम वर्ड मीनिंग दोबारा से करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने और अपने बुक्स नोटबुक्स ओपन करके बैठें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से रीड कर पाओ। Number 1 word is, first word is CHILDISH, childish. Childish means SILLY, silly, and IMMATURE, immature. Silly and immature means immature, जिसमें कोई समझ कम होती है, जैसे बच्चों में। तो बच्चे immature होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो that child are called immature. Okay, immature child. Second word is PEBBLE, pebble. Its meaning is SMALL, small, STONE, stone, small stone, छोटे पत्थर. Third, DONKEY, donkey. Its meaning is ANIMAL, animal, an animal. USED, used. FOR, for. CARRYING, carrying. GOODS, goods. An animal used for carrying, used. एक एनिमल जिसको गुड्स कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एनिमल डोंकी. 4, DIRTY, डर्टी मीन्स UNCLEAN, अनक्लीन. क्लीन मीन्स साफ और अनक्लीन इट्स अपोजिट इज मीन्स डर्टी, माने गंदे. डर्टी, अनक्लीन. 5th word is ANGER, anger. Its meaning is STAGE, stage of BEING, being. ANGRY, angry. A stage of being angry means गुस्सा होने वाली स्टेज, स्थिति मीन्स गुस्सा होना. एंगर मीन्स गुस्सा करना. 6, EXCITE, excite, MENT, meant, excitement. Its meaning is LIVELY, lively, and CHEER, cheer, FUL, full, lively and cheerful. Excitement means lively and cheerful. 7, PLAY, play, FUL, full, playful. Its meaning is LIKE, like, TO, to, like to, HAVE, have, FUN, fun. Like to have fun means तो मस्ती करना, playful. 8, NAUGHTY, naughty. Naughty means BADLY, badly. BEHAVED, behaved, badly behaved, बुरा व्यवहार. 9, WASHER, washer, MAN, man, washerman. Its meaning is WHO, who, WASHES, washes, who washes, CLOTHES, clothes, FOR, for, MONEY, money. Washerman means who washes clothes for money, जो पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जो कपड़े धोता है, that person is called washerman, धोबी. These are 9 word meanings. Now
क्वेश्चन आंसर हैं अभी, इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता देती हूँ, फिर आप अपनी नोटबुक में इससे तो लिख लिए होंगे, रिवीजन है, लेकिन जिस भी बच्चे ने नहीं लिखे होंगे वो लिख लेना दोबारा से, और इनको लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज योर एग्जाम आर कमिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज WHAT what, DOES does, what does the, BABY baby, DO do, WITH with, THE the, PEBBLES pebbles. What does the baby do with the pebbles? Pebbles means small stones. स्मॉल स्टोन में जो पत्थर के छोटे टुकड़े, उनके साथ वो जो छोटा बेबी है वो क्या करता है पत्थर के साथ? आंसर इज द BABY बेबी, TRIES ट्राइज टू, पुट द, PEBBLES पेबल्स इन टू, INTO2 into HER her, MOUTH mouth. The baby tries to put the pebbles into her mouth. यहाँ पर बेबी गर्ल है, तो वह जो बेबी है वो पेबल्स के साथ क्या करती है? द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ, मीन्स जो छोटी बच्ची है वो पेबल्स को, पत्थर के छोटे टुकड़ों को अपने माउथ में, अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है। द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। बेबी पत्थर के टुकड़ों को अपने मुंह में डालने की ट्राई करती है, कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज WHAT what, DOES does, what does the BABY baby do, WITH with the BOOK book. What does the baby do with the books? अब वो बुक्स के साथ बेबी क्या करती है वो? तो आंसर इज द BABY बेबी, TEARS tears the, PAGES pages of the, BOOKS books, WITH with, HER her, HANDS hands. The baby tears the pages of the books with her hands. इसमें जो बेबी है वो अपने हाथों से अपने बुक्स को फाड़ती है ना, अपने बुक्स को, बुक के पेजेस को अपने हैंड से फाड़ती है। द बेबी टीयर्स द पेजेस, टीयर मीन्स फाड़ना, द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स विद हर हैंड। बेबी अपने हाथों से बुक के पेजेस को फाड़ती है। Question number 3 is WHEN when, DOES does, when does the BABY baby, LAUGH laugh, when does the baby laugh? अब वो जो छोटी बेबी है वो कब हंसती है? तो आंसर इज द BABY baby, LAUGHS laughs, the baby laughs, WHEN when, HER her, BROTHER brother. The baby laughs when her brother, SHAKES shakes, HIS his, HEAD head, at, HER her, in, ANGER anger. The baby laughs when her brother shakes his head at her in anger. तो जो बेबी है वो कब हंसती है? द बेबी लाफ्स, बेबी हंसती है व्हेन हर ब्रदर, जब उसका भाई अपना जो सिर है वो हिलाता है उसके ऊपर, एट इन एंगर, जब वो गुस्से में उसको डांटता है, अपना सिर हिलाता है, तो वो बेबी गुस्से करने पे भी हंसती है, बिकॉज शी इज़ अ चाइल्डिश बेबी, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चलता कि कौन डांट रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो बच्चों को तो कुछ खास पता चलता नहीं है, तो इसलिए द बेबी लाफ्स हंसती है व्हेन हर ब्रदर शेक्स हिज हेड एट हर इन एंगर, जब उसका भाई गुस्से में उससे अपना सिर हिलाता है तब वो बेबी लाफ करती है, हंसती है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। WHY DOES does,
Why does the WASHER washer man washerman BRING bring DONKEYS donkeys? Why does the washerman bring donkeys? अब जो वॉशरमैन होता है, धोबी होता है, वो डंकीज को क्यों लेके आता है? द आंसर इज द WASHER washer man the washerman BRINGS brings DONKEYS donkeys TO2 CARRY carry AWAY away the DIRTY dirty CLOTHES clothes. The washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes. जो वॉशरमैन आता है, धोबी, वो ब्रिंग डंकीज, वह डंकीज को लाता है टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स. डर्टी माने जो जब घर घर में जाते हैं तो गंदे कपड़े हमको धोने के लिए जो हम लोग देते हैं धोबी को, तो वो धोबी उन कपड़ों को ले जाने के लिए अपना डंकी लेके आता है, उनके ऊपर वो गंदे कपड़े लाद के ले जाता है, तो डर्टी क्लोथ्स को ले जाता है. तो द वॉशरमैन ब्रिंग्स डंकी, वॉशरमैन धोबी गधों को क्यों लाता है? टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए वॉशरमैन डंकीज को लाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. WHAT व्हाट इज द FUNNIEST funniest? What is the funniest THING thing the BABY baby DOES does? What is the funniest thing the baby does? ऐसी कौन सी बहुत फन्नी बात है, फन्नी वर्क है जो वो बेबी करती है? What is the funniest thing? कौन सी जो हंसने वाली बात है, कौन सी फन्नी बात है जो बेबी करती है? तो आंसर इज द BABY baby LAUGHS laughs. The baby laughs at HER BROTHER brother WHEN when EVER ever whenever he is in ANGER anger and SCOLDS scolds her. The baby laughs at her brother whenever he is in anger and scolds her. Its mean is बेबी हंसती है. कब हंसती है? उसके भाई के ऊपर, जब उसका भाई उसको गुस्से में उसको डांटता है. स्कोल्ड मीन्स डराता है, डांटता है. तो जब उसका भाई उसको डांटता है तब उसकी बहन हंसती है. तो द बेबी लाफ्स एट हर ब्रदर, अपने भाई के ऊपर वो बेबी हंसती है. जब उसका भाई गुस्से में उसको डांटता है तब वो उसकी बेबी बहन हंसती है. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6. डू यू THINK think, do you think the BABY baby SISTER sister is REALLY really SILLY silly? Do you think the baby sister is really silly? Why? Do you think, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो बेबी सिस्टर जो है, वो छोटी सी बहन जो है, कि वो वास्तव में सिली है, रियल में वो बेवकूफ़ है? और ऐसा है तो क्यों आपको ऐसा लगता है? तो आंसर इज NO, नो. द BABY baby SISTER sister, the baby sister is REALLY really NOT not SILLY silly. No, the baby sister is really not silly. नहीं, वह बेबी सिस्टर छोटी बहन वास्तव में सिली बेवकूफ़ नहीं है. BECAUSE because SHE she IS is VERY very SMALL small because she is very small CHILD child, she is very small child AND and DOES does not, ये doesn't है तो इसको does not बोलेंगे. doesn't
KNOW नो, ANYNE THING anything. No, the baby sister is really not silly. नहीं, वह बेबी सिस्टर वास्तव में सिली बेवकूफ़ नहीं है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची है, एंड डजेंट नो एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं जानती है। छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सीखते हैं। तो इसी तरह से उसकी जो छोटी सिस्टर है वो बहुत छोटी है, उसको कुछ नहीं पता चलता है, वो छोटी है, इसलिए वो वास्तव में बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अभी मैंने इसके वर्ड मीनिंग भी करा दिए। अब आप अपनी बुक्स खोल लीजिए, बुक्स लेके बैठे होंगे ना आप लोग, तो बुक्स खोलिए और उसको ये एक्सरसाइज में इसके आगे कराती हूँ, ये आगे का पढ़ा देती हूँ, इसको भी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दिस इज़ अ पोयम, लेट्स मूव एंड डांस। अब हम इसमें एक पोयम दी हुई है छोटी सी, तो इसको मूव करना है और हमको जैसे जैसे इसमें बताए गए हैं ऐसे हमको डांस करना है। जैसे लेट्स MOVE मूव एंड DANCE डांस, लेट्स मूव एंड डांस। पहले मैं इसको रीड करा देती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। LETS लेट्स, MOVE मूव, AND DANCE डांस, लेट्स मूव एंड डांस। चलो मूव करें और डांस करें, घूमें और डांस करें। HANDS हैंड्स, ARER FOR, CLAPPING क्लैपिंग, हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग। FEET फीट, ARER फॉर WALKING वॉकिंग, हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, feet are for walking. HIPS hips are for SHAKING shaking, hips are for shaking. ARMS arms are for STRETCHING stretching, arms are for stretching. EYES eyes, ARER for BLINKING blinking, eyes are for blinking. HEADS heads, ARER for heads are for NODDING nodding, heads are for nodding. ELBOWS elbows are for MOVING moving, elbows are for moving. MOUTHS mouths are for TALKING talking, mouths are for talking. You can make similar verses of your own. देखिए इसमें ये पोयम है, इसमें क्या बताया है, हेड्स आर फॉर क्लैपिंग, ये जो हमारे हाथ हैं ये हाथ क्लैप करने के लिए, ताली बजाने के लिए हैं। फीट्स आर फॉर वॉकिंग, और पैर हमारे चलने के लिए हैं। हैंड्स आर फॉर वॉकिंग, फीट्स आर फॉर हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग एंड फीट्स आर फॉर वॉकिंग। हिप्स आर फॉर शेकिंग, ये हिप्स होते हैं, तो ये जब हम डांस करते हैं तो ये हिलते हैं, तो हिप्स आर फॉर शेक, हिलाने के लिए हैं। हिप्स आर फॉर शेकिंग। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, और ये हमारी आर्म्स हैं, ये इनको स्ट्रेच करना, खींचने, फैलाने के लिए हैं। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना, तो आर्म्स खींचने के लिए हैं, फैलाने के लिए हैं। EYES आइज आर फॉर BLINK ब्लिंक, ING ब्लिंकिंग, आइज आर फॉर ब्लिंकिंग। अभी जैसे इसमें ये अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, जैसे एक आंख दबा के, तो आइज़ आर फॉर ब्लिंकिंग, आइज़ ब्लिंक करने के लिए हैं। HEADS हेड्स आर फॉर नॉडिंग, और जो सिर है हमारा, सिर हिलाने के लिए है। ये देखिए ये आइज़ आर ब्लिंकिंग, आइज़ ब्लिंक कर रहा है, और ये सिर, ये अपने सिर को नॉड कर रहे हैं, सिर को हिलाने के लिए है। एल्बोज आर फॉर मूविंग, और एल्बो जो होती है हमारी, जो ये एल्बो है ना, कोहनी, ये फोल्ड करने के लिए होते हैं। एल्बोज आर फॉर मूविंग, ये मूव करने के लिए, हाथ पैरों को चलाने के लिए, हाथ को चलाने के लिए होती है। माउथ आर फॉर टॉकिंग, और जो मुंह हमारा होता है ये टॉक करने के लिए होता है, जो आप बहुत अच्छे से करते हो, है ना। तो मूव्स आर फॉर टॉकिंग, और जो हमारा माउथ है ये टॉक करने के लिए है। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम को आप अच्छे से
इसको रीडिंग करिए तो आपको समझ में आएगा कि ये हैं जैसे कि हम किस अपने पार्ट ऑफ बॉडी से, किस ऑर्गन से हम क्या वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको आप रीड करिए, पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, नोटबुक में लिखिए और इनको लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।